हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं कि आने वाले समय में मार्केट कैसे काम काज कर सकती है। अगर अपन देखें तो ये काफ़ी बड़ा सेल ऑफ इस दिन आया है पिछले वीक में। इस बार का जो इस वीक में जो सेल ऑफ आया है, इसमें अभी 2-3 दिन बाकी हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ जाके क्लोज करती है, ऊपर या नीचे, क्योंकि इस कैंडल को अपन लोग डिनाई नहीं कर सकते। इतने बड़े सेल ऑफ को अपन लोग डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा सा सोचने ध्यान देने लायक है कि कंटिन्यू इस एरिया से कंटिन्यू बाइंग हो रही है, बाइंग हैपनिंग हो रही है। और इस एरिया से लगभग रिजेक्शन हो रहा है। ऑल टाइम हाई के लगभग से बार बार रिजेक्शन भी हो रहा है। अगर अपन पीछे के चार्ट्स को देखें तो अपने को समझ में आएगा कि जैसे सेल ऑफ आया तो कंटिन्यूस में इसको फॉलो थ्रू में कैंडल्स मिली और ये यहाँ तक आया। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते चलेंगे, कहीं भी अपन देखेंगे रेड कैंडल मिली, अपने को फॉलो थ्रू मिला तो चलता हुआ है। लेकिन यहाँ पे जैसे पॉज कैंडल मिली, ग्रीन कैंडल मिली और फिर ये उसके बाद ऊपर की ओर निकल गया है मार्केट। तो जब इसको अपन डेली टाइम फ्रेम पे डालते हैं तो अपने को फिर एक चीज़ और अभी समझ में आएगी कि कंटिन्यू इस एरिया से 25,500 का जो एरिया है लगभग बहुत क्रूशल एरिया है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर अपने को सीधा 25,300 या सीधा 25,000 तक के लेवल अपने को इस वीक में दिख सकते हैं, नेक्स्ट वीक में। और अगर ऊपर निकलता है तो इसको पहले 26,000 के लेवल को क्रॉस करना होगा और फिर उसके बाद जो भी इसका पर्टिकुलर गेम होगा वो होगा, क्योंकि ये एरिया कंटिन्यू फिर दोबारा उसी जिगजैग वाले मूवमेंट में फंसा हुआ है। तो अपने को जो डाटा भी अगर अपन देखें तो डाटा देखने पे अपने को समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में हल्की सी बाइंग है, लेकिन निफ्टी में सेल किया है एफ आई आईज ने। लेकिन सेलिंग जो पिछले डे की अपेक्षा है वो थोड़ी सी कम हुई है। कैश में कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। ऑप्शन डाटा अगर ओपन इंटरेस्ट उनका देखें तो यहाँ पे प्रो जो है हल्का बेयरिश है, एफ आई आई हल्का सा बुलिश है। लेकिन कैश के अंदर ओवरऑल 92% शॉर्ट पोजीशंस हैं एफ आई आई की और 8% उनकी नेगेटिव पोजीशंस में शॉर्ट पोजीशंस हैं। अब अगर अपने चार्ट को अपन देखें तो ऊपर से जैसे ही गैप अप खुला अपना मार्केट तो ऊपर से सेल ऑफ आया, यानी कि यहाँ पे कोई बड़ी क्वांटिटी लेके बैठा हुआ है। लेकिन नीचे यहाँ पे भी पुट राइटर्स काफ़ी मात्रा में है और जितनी बार ये नीचे की ओर मार्केट आ रहा है बाकायदा दोबारा बाई ऑन डिप हो जा रहा है। तो ये कि जब तक 25,500 का एरिया नहीं टूटता है, 25,500 का एरिया नहीं टूटता है, तब तक अपन इसमें ज़्यादा अभी सेलिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। और 25,500 के एरिया के टूटने के बाद से ये लगभग अपने को ये वाला एरिया 25,200, 25,300 या 25,200 या फिर 25,000 का लेवल अपने को एक साइकोलॉजिकल नंबर अपने को दिखा सकता है। लेकिन अगर ऊपर की साइड में जाना है तो पहले इसको 26,000 को क्रॉस करना होगा, तो उसी के बाद इसमें अपन कुछ ज़्यादा देख सकते हैं। अगर ऑप्शन डाटा भी अपन फिलहाल का करंट इनका ऑप्शन डाटा भी देखें अपन, तो यहाँ पे अपने को देखने पे समझ में आएगा कि 25,600 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर्स हैं। पुट राइटर्स की संख्या कॉल राइटर्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, जबकि 25,700 पे कॉल राइटर्स बहुत बैठे हुए हैं, जबकि पुट राइटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कल के लिए जो मेरा कल के लिए जो मेरा रहेगा, कल के लिए जो मेरा प्लान रहेगा, तो अगर मार्केट कल अगर गैप अप इसको आगे पहले 15 मिनट में अपन चेक करते हैं। अगर ये कल गैप अप खुलता है 25 कल अगर ये गैप अप खुलता है और मुझे 25,910, 920, 930 के आसपास मिलता है तो एक बार मैं पुट कर ट्रेड इसमें ट्राई करूँगा। और अगर वहाँ पे मुझे कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है और अगर उसके ऊपर निकलता है तो मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। फ्लैट अगर खुलता है तो इसके अंदर कल मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और अगर गैप डाउन खुलता है तो देखना पड़ेगा। एक बार मैं इस एरिया के पास हल्का सा कॉल का ट्राई, बहुत ही मिनिमम
क्वांटिटी के साथ एक बार कॉल की ट्राई करूँगा। जैसे अगर कोई 10 लॉट में करता है तो वो सिंगल लॉट में एक बार ट्राई करेगा। मार्केट की टारगेट्स जो रहेंगे वो यहाँ तक के रहेंगे और सेकंड टारगेट 25,900 तक का रहेगा। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और कोई प्राइस एक्शन बनता है, सपोज दैट ये, तो मैं इसके नीचे पुट लेना ही पसंद करूँगा और फिर मैं उसको ट्रेल करते हुए चलूँगा, लेकिन क्वांटिटी जो रहेंगी मेरी काफ़ी कम मात्रा में रहेगी। कल के लिए सिर्फ मेरा यही प्लान है। थैंक यू।